एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के खिलाफ राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर E20 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है और साफ साफ लिखा है कि गाड़ी हमारी तो अधिकार हमारा क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि जब ब्राज़ील का उदाहरण पेश किया जाता है तो वहाँ जनता के पास विकल्प भी होता है कि वो कितने ब्लेंडेड वाला एथनॉल पेट्रोल भरवाना चाहते हैं या नहीं भरवाना चाहते। लगातार प्रदर्शन चल रहा है। सर, अपने लोगों ने कहा था कि कैंडल लाइट भी करेंगे, लंबा प्रदर्शन चलेगा, किस तरीके से आगे लेके जाएंगे? अपना नाम ही बताइए। साहब, मेरा नाम शिवम अरोड़ा, मैं पंजाब से आया हूँ। भाई शिवरतन जी चंडीगढ़ से आए हैं। हम लोगों को सपने बहुत दिखाती है सरकार, पर वही है ना, एंड पे आके ध्वस्त कर देती है। पहले हमारे को ओके कर दिया कि आप अपना कैंडल मार्च भी करिए, इंडिया गेट दे देता सीवरे सानू। हमने पहले कैंडल मार्च का वो दिया था जी सरकार को कि हम वहाँ पे करेंगे, हमको वहाँ से रोका गया। परसों क्या है, गडकरी साहब ने चुनौती दी। तो लिखित में आपको मिला था क्या कि आप कर सकते हैं? परमिशन मिली? परमिशन नहीं मिली ना जी, इसीलिए कैंडल वहाँ पे नहीं किया। परसों हम गडकरी साहब के घर के बाहर जा रहे थे, हम 3 मेंबर जो टीम के हैं, कोर टीम है के, तो वहाँ पे हमें रोका गया जी। हमें पुलिस स्टेशन, तुगलक पुलिस स्टेशन पुलिस ने रोका गया कि आप उनके घर के बाहर नहीं जा सकते। तो हम रुके जी, हमने बोला क्यों नहीं जा सकते, हमारे पास कोई हथियार नहीं है या कुछ नहीं है। एक लेटर थी जिसमें वो सारा चिट्ठा था जो उन्होंने चुनौती दी थी गडकरी साहब ने कि एक भी इंसान की गाड़ी खराब हो जाए, कुछ हो, आप हमारे पास आओ। हमारे साथ 6-7 लोग ऐसे थे जिनकी गाड़ी खराब हुई थी। मेरी खुद की 2 गाड़ी खराब हुई हैं। मैं अपना सारी डिटेल लेकर गया था। एक बार डिटेल आप दिखा भी दीजिएगा आपकी। मैं सर आपको अपनी वीडियो दिखा देता हूँ। मैं बाकी शिवरतन भाई ने जो सवाल पैदा किया है, मैं माननीय मंत्री जी से एक सवाल सिंपल सा पूछना चाहता हूँ, क्या हम इस देश के वासी नहीं हैं? धीरे धीरे करके आपने जो भी प्रमाण पत्र थे उनको तो खारिज कर दिया हुआ है। आखिरी हमारे पास पासपोर्ट बचा था, आपने वो भी भट्टे में डाल दिया। अब इसके बाद पहले तो ये बताओ हम साबित कैसे करें हम इस देश के वासी हैं? फिलहाल E20 पे बात करते हैं। मैं E20 भी कर रहा हूँ सर, आ रहा हूँ E20 पे साथ में। दूसरा बात जो सबसे बड़ी इशू है E20, आपने ही बोला ना स्टार्टिंग में, ब्राज़ील साहब, ब्राज़ील को 5 दशक लगे, 5 दशक, 50 लॉन्ग ईयर्स जस्ट टू इम्प्लीमेंट इट कम्प्लीटली। आज बट हमारे यहाँ पे क्या किया जा रहा है? अंधेर नगरी चौपट राजा। 15 साल भैया 500 किलो की बॉल उठा के फेंक दी। सरकार के पास तो मशीनरी है 500 किलो की बॉल उठा के फेंकने की। एक आम आदमी जो खुद 40, 50, 100 किलो का है, वो कैसे 500 किलो की बॉल का वजन उठाए? एज ए इंडियन आपकी क्या डिमांड्स हैं? आप क्या चाहते हैं कि ऑप्शन होना चाहिए, या पुराना जो E5 या E10 पेट्रोल था वो वापस आना चाहिए, या किस तरह से प्रमाण दे पाएंगे कि वाकई, ये तो सरकार ने भी कहीं ना कहीं माना है कि आपका एवरेज कम हो रहा है लेकिन गाड़ियों को नुकसान हो रहा है, खासतौर पे BS4 वाली गाड़ियों को, 2003 से पहले वाली गाड़ियों को, 2023 से पहले वाली गाड़ियों को, उसको लेकर? साहब, आपने अपने सवालों में ही खुद का जवाब दे दिया सारे का सारा। सरकार एक जगह पे कई चीज़ें मानी भी जा रही, क्यों ईशान भाजी? दूसरी जगह पे सरकार करी, हमने तो ये किया नहीं। पहले तो इनका खुद में सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। हमारे को ये बताएं पेट्रोलियम मंत्री कौन है और हाईवे मंत्री कौन है? ठीक है भैया, अभी जाके कन्फ्यूजन ठीक हुआ क्योंकि हरदीप सिंह पुरी जी अब बिल में से निकल के आए हैं और दिखा रहे हैं कि भैया मैं ही पेट्रोल का सारा कारगर संभाल रहा हूँ। ठीक हो गया। अब पुरी जी से कुछ उम्मीद है? गडकरी जी से छोड़ चुके हैं आप? ये दोनों से ही उम्मीद नहीं है। आप ये बात समझिए कि हमारे को जो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, मेरे पिताश्री कहते हैं बनाना एज अ फ्रूट, बेवकूफ़ बनाना एज एन आर्ट। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ये जो आर्टिस्ट हैं वो सारे के सारे पॉलिटिशियन बन के निकले हैं। अब ये चीज़ समझिए कि आप E20 लेके आ रहे हैं, आप बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं कि भैया उससे हमारा इम्पोर्ट कम होगा, उससे हमारे किसानों को, नहीं सुनो तो अभी मैं इसको सारा एकदम विस्तार से टेक्निकली समझाता हूँ। इसमें हमारा इम्पोर्ट कम होगा, हमारा इन्वायरमेंट फ़ायदा होगा क्योंकि एथेनॉल कार्बन एमिशन कम करता है। प्रॉब्लम एथेनॉल 20 भी नहीं है, प्रॉब्लम ये है उसको आपने फोर्सफुली घुसा दिया उन गाड़ियों के अंदर जो 2030 की जगह 2025 की बैड आ गया। और हमारी पूरी पेट्रोल कंपनीज की OMCs जो होती हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, उसकी पूरी की पूरी सप्लाई चेन, डिपो जहाँ पर ब्लेंडिंग हो रही है, कंटेनर्स जिनके अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है पेट्रोल पंप तक, और पेट्रोल पंप जिनके अंडरग्राउंड टैंक आज भी माइल्ड स्टील के बने हैं, वो एथेनॉल को स्टोर करने के लिए कंप्लायंट नहीं है। एक बात समझिए, और आपका ये आरोप है कि पेट्रोल पंप भी नहीं रख सकते, इंजन की तो बात छोड़ दें। 100% किसी भी पेट्रोल पंप से जाके ना एक बोतल के अंदर पानी बोल दिया, सॉरी पानी है वैसे तो, क्या जो भी चल रहा है, एथेनॉल वाला तेल भरवा के देखिए, उसके अंदर आपको स्वयं पार्टिकल्स दिख जाएंगे। वो लोहे के भी हो सकते हैं, वो कौन से फॉरेन पार्टिकल्स हैं? गाड़ी हमारी, क्या सरकार हमारे को सब्सिडाइज कर रही है गाड़ी लेने के लिए? क्या काउस है? अगर मान लीजिए गाड़ी खराब हो गई तो उसमें क्या जो आपकी कंपनी है, मारुति की हो, किसी भी कंपनी की गाड़ियाँ हो, वो ठीक करवा रही है, इंश्योरेंस चल रही है क्या? आपके कैमरामैन साहब से कहते रहना चाहता हूँ कि ये वीडियो ज़रूर दिखाई जाए
ये देखिए साहब, जब ये गाड़ी स्टार्ट हुई है ये इस तरह से ले रही है स्टार्ट। आप कौन सी नॉर्मल गाड़ी है इस तरह से स्टार्ट लेती है, आप मेरे को बताइए प्लीज़। ये मैं कहता हूँ चलो सरकार कह रही है हमारा E20 कंपनियां तो मान ही नहीं रहा कि E20 की वजह से हो रही है मैं कह रहा हूँ, एक मिनट शांत भाई, सरकार कह रही है हमने बिल्कुल सही है, मैं कह रहा हूँ सरकार बिल्कुल सही, 100% सही। गडकरी जी हम चोर हैं भाई। पर आप मेरे को एक बात बताओ, आपके डिपो वाले एनफोर्स नहीं कर पा रहे अच्छे से, वो चोरी कहाँ से आ रही है? कोई तो जवाबदारी दे। देश के अंदर क्या अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गई है? ऐसी क्या बीजेपी आ गई है कि अकाउंटेबिलिटी खत्म कर दी है उठा के? और सस्ता भी नहीं पड़ रहा अगर E20 की बात करें तो 20% को लॉलीपॉप दिया जा रहा है भाई साहब सिर्फ। इस बात को बहुत ही सरल भाषा में समझिए। जो गाड़ी E10 के लिए बनी है उसमें E20 थोपना पहली बात तो फंडामेंटली इनकरेक्ट है इंजीनियरिंग टर्म्स में भी। मैं एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर भी हूँ, 13 साल से ऑटोमोटिव जर्नलिस्ट भी हूँ। मैं इस देश की हर वो गाड़ी चला चुका हूँ जो लॉन्च हुई है। 2025 से पहले जितनी भी गाड़ियाँ लॉन्च हुई थी, जो 95% से ज़्यादा हैं, वो E10 के लिए कंप्लायंट थी। कंप्लायंट और कंपैटिबिलिटी में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप उसके लिए कंपैटिबल फ्यूल नहीं दे रहे हैं, उसके लिए प्रॉपर क्वालिटी स्टैंडर्ड जिसके लिए टैक्स पेयर ने पैसा दिया है, अगर आप वो नहीं दे रहे हैं, तो सारी की सारी जिम्मेदारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वाली पेट्रोल पंप्स जो गवर्नमेंट के थ्रू ओन्ड हैं उनकी है। आप बोल रहे हैं कि कार मैन्युफैक्चरर्स नहीं मानने को तैयार, इंश्योरेंस कंपनी। मैं आपको बताता हूँ, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन, उनके अंडर सारे के सारे डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स और आफ्टर सेल सर्विस सेंटर जो ऑथराइज्ड वाले हैं, उनमें एक सर्कुलर गया है कि कोई भी E20 या कंटामिनेटेड फ्यूल से होने वाली प्रॉब्लम्स, फ्यूल पंप फ्यूल फिल्टर के अंदर होने वाली प्रॉब्लम्स अगर हो रही हैं, उनको आप ऑफिशियली कम्युनिकेट नहीं कर सकते कि E20 से हो रही है। तो कहाँ से मानते ही नहीं है सर? आप अनऑफिशियली आप मेरे साथ एक काम करो, ऑफ कैमरा चलो, आपको मैं 50 नंबर भेज दूँ, 50 के 50 आपको हम ही भरेंगे। आप उनको जब पूछोगे सर आपकी रिकॉर्डिंग यूज़ कर रहे हैं, वो बोलेंगे भैया की उम्र बढ़ाना चाहते हो मेरे को। जब प्राइवेट कंपनी नायरा 5 रुपए लीटर घटा सकती तो सरकारी कंपनियां क्यों नहीं घटा रही? एथेनॉल के लिहाज से कम नहीं घटा रही सर। और आप लोग भी इस पे पूछिए क्यों नहीं घटा रहे? सबसे ज़रूरी चीज़, एक फंडामेंटल चीज़ समझनी पड़ेगी। कार कंपनियां जो कार मैन्युफैक्चर कर रही हैं, वो इस देश के सबसे स्मार्टेस्ट, सबसे वेल ट्रेंड लोगों को अपनी कंपनी में, इंजीनियर जितने भी हैं, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, उन सबको हायर करती है। अगर किसी कंपनी को बोला जाए कि 3 महीने में आपके पसीने के साथ एथेनॉल मिक्स करके गाड़ी बनानी, तो वो उसके लिए सक्षम है। प्रॉब्लम गाड़ियां नहीं है, प्रॉब्लम कार मैन्युफैक्चरर भी नहीं है, प्रॉब्लम है जो हमारे को गंदा कंटामिनेटेड फ्यूल दिया जा रहा है E20 के नाम पे, और वो फ्यूल दिया जा रहा है जिसके लिए हमारी गाड़ी कंप्लायंट ही नहीं है। गाड़ी बनने के लिए बताओ, सरकार को मेरा एक बड़ा सिंपल सा सवाल है। आप कह रहे हो एथेनॉल 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 देश के अंदर हम करेंगे। आज $70 से $80 पर बैरल है। आज आपको एथेनॉल महंगा पड़ रहा है। एथेनॉल था सिर्फ इमरजेंसी के लिए, जिस वक्त हमारे को देश के अंदर इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आ जाए उसके लिए। उसके ऊपर से आप एथेनॉल इंपोर्ट भी कर रहे हो, उसकी क्या आप सफाई देना चाहते हो? सरकार से हम पूछना चाहते हैं। बिल्कुल, जनता का कहना है कि जब हमारी गाड़ियाँ एथेनॉल के लिए बनी नहीं है तो उसमें हम एथेनॉल क्यों डलवाए, कब तक डलवाए, और इसको लेकर के अब जंतर मंतर पर भी विरोध प्रदर्शन का रुख इख्तियार करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तहसीन पुनेवाला जी हमारे साथ बात करने के लिए है। E20 को लेकर के विरोध प्रदर्शन जंतर मंतर में चल रहा है। आपने भी कहा था कि आपकी गाड़ी में खराबी आई है, लेकिन सरकार का कहना है कि ना तो कोई मोटर कंपनी मानने को तैयार है, ना कोई इंश्योरेंस कंपनी मानने को तैयार है। खराबी को लेकर के एवरेज की बात ज़रूर हो रही है। अब ये विरोध प्रदर्शन का रुख है, किस तरीके से आगे जाए? देखिए, मैं 2 चीज़ कहना चाहता हूँ। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, सरकार अब ये भी मान रही कि गाड़ी ख़राब हो रही है। सरकार खुद कह रही है कि जो गैसकेट 50,000 किलोमीटर के बाद चेंज करना था, अब 30,000 किलोमीटर के बाद चेंज, वॉशर हम मुफ्त में चेंज करते देंगे। सरकार खुद इस चीज़ को मान रही है। तो क्या ये सरकार ने हमसे परमिशन ली थी कि हमारे गैसकेट को, हमारे वॉशर्स को चेंज करेंगे? दूसरी चीज़, मान लीजिए एक साधारण व्यक्ति रास्ते पे जा रहा हो और गाड़ी ख़राब हो जाए, क्योंकि अब जल्दी ख़राब हो गई, आप आपके परिवार के लोग के साथ हो या आप काम पे जा रहे हो, तो क्या सरकार ने इसकी इजाज़त ली थी कि आपकी गाड़ी पे एक्सपेरिमेंट करें? तीसरी चीज़, एवरेज की चीज़। सब आप में से जितने लोग, मैं इनको नहीं जानता, आपके पास बाइक है भाई, आपने सबसे पहला चीज़ क्या देखा? एवरेज देखा बाइक खरीदने में? कोई भी व्यक्ति, मैं आपको जानता हूँ, कोई भी व्यक्ति बाइक खरीदता ना, सब एवरेज सबसे पहला देखता है। 90% भारतीय लोग, तो एवरेज सबसे मेन है। आप उसको कम करते हैं, आप परमिशन क्यों नहीं ले रहे लोगों की? तो गलती कहाँ हुई? E20 2030 की जगह 2026 में लागू हुआ, वहाँ गलती थी। E20 में प्राइस कम नहीं किए गए क्योंकि ब्राज़ीलियन मॉडल में प्राइस कम किया जाता है जब एथेनॉल ब्लेंड होता है, वहाँ गलती थी। या फिर जो
सर्वे किया गया, जो रिसर्च किया गया, वो जनता के पब्लिक डोमेन में नहीं है। गलतियाँ कहाँ हुई? सब, अगर रिसर्च आपको कोई चीज़ आपको डालना है तो रिसर्च पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। आप रिसर्च कैसे पब्लिक डोमेन में लाते हैं? दूसरी चीज़, और ये सबसे ज़रूरी है, अगर आप 100% पेट्रोल में 20% एथेनॉल डाल रहे हैं तो उसका दाम कम कीजिए। जैसे अन्य देश में, जो देश हमसे पेट्रोल खरीदते हैं 100% प्योर पेट्रोल खरीदते हैं, वो हमसे कम दाम में प्योर पेट्रोल दे रहे हैं। क्यों? नेपाल हो गया, भूटान हो गया, तो आप पेट्रोल के दाम कीजिए। तीसरी चीज़ सबसे ज़रूरी, सारे दस्तावेज़ को सार्वजनिक करते हुए जिन गाड़ियों में E10 पेट्रोल चलता है, आप E10 पेट्रोल उनके लिए दीजिए। देखिए, ARAI और CM की रिपोर्ट क्या कहती थी? ARAI और CM की रिपोर्ट ये कह रही थी कि आप ये कार्यक्रम 2030 में लागू कीजिए, उसके पहले गाड़ी फेज़ आउट हो जाएगी, और अगर फेज़ आउट नहीं होती तो E10 पेट्रोल आप अवेलेबल करवाइए। वो पेट्रोल गाड़ी के लिए रखना चाहिए, क्योंकि अगर E10 गाड़ी में E20 पेट्रोल चलेगा तो आपने गाड़ी को अपग्रेड क्यों किया, सर्टिफिकेशन क्यों करवाया? पर स्पीड 90 का या XP 100 का 62 रुपीज़ महंगा पेट्रोल आ रहा है राजधानी दिल्ली में, तो ऑप्शन जो है वो बहुत महंगा है, फिर एवरेज का क्या फ़र्क पड़ेगा? वही हम कह रहे हैं ना साहब, आप प्योर पेट्रोल 165 से 170 रुपये के बीच में बेच रहे हो, वही पेट्रोल नेपाल और भूटान हमसे खरीद रहे हैं, और वही पेट्रोल वो हमसे सस्ते में बेच रहे हैं। तो ये कैसे? सरकार ने पिछले 12 साल में 40 लाख करोड़ रुपया टैक्स में कमाया पेट्रोल के ऊपर। तो आगे जैसे हम जंतर मंतर पे खड़े हुए हैं, आगे किस तरीके से जनता करेगी? कोर्ट का रुख होगा, साइंटिफिक रिसर्च होगा, क्या करेंगे कि ऑप्शन मिले? कोर्ट भी जाएंगे, पार्लियामेंट और संसद भी जाएंगे, और सड़क पे भी उतरेंगे। कांग्रेस से ये बात उठाएगी आने वाले सत्र में, मानसून सत्र में? सारे विपक्ष की पार्टियों का इस्तकबाल है ये बात उठाने में, सारे आए उनका। और आप भी कोर्ट जाएंगे? आप देखिएगा अभी अगले 10 दिनों में मैं क्या करता हूँ, लेकिन हम सड़क और संसद दोनों जगह पर जाएंगे। संसद, सड़क और सर्वोच्च न्यायालय, तीनों जगह? सारी जगहों पर जाएंगे। अब ये लड़ाई पूरी तरह से आरो पार होगी। हम लोगों के लिए एथेनॉल 10 पेट्रोल लेकर ही रहेंगे। तो यहाँ पर पूनावाला जी का कहना है कि वो E10 लेकर के आएंगे, और इसके लिए सड़क का मार्ग भी होगा, संसद का मार्ग भी होगा, और कोर्ट का मार्ग भी होगा, क्योंकि विकल्प जनता के पास होना चाहिए, चुनने का अधिकार जनता के पास होना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी गाड़ी E10 की है तो E20 का पेट्रोल क्यों भरवाए, ये सवाल अब उठाया जा रहा है राजनीतिक रूप से भी। और इसके अलावा साइंटिफिक रिसर्च के आधार पर कोर्ट का रुख भी इख्तियार किया जाएगा। फ़िलहाल जंतर मंतर पर इसी मुद्दे के साथ प्रदर्शन भी किया जा रहा है। कैमरा सहयोगी राकेश सिंह रावत के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।